नाम? महलका। फैमिली नाम? अशकवरी। वालिद का नाम? मेरे ख्याल से गुलाम है। तारीख़ पैदाइश? नहीं जानती, पूछकर बताती हूँ। शनाख्ती कार्ड नंबर? 559। यहाँ पर अंगूठा लगाएं। मेहरबानी करके मुझे पेन दे दें। लीजिए। मैं थक गया हूँ अम्मी जान। मैं तुमसे ज़्यादा थकी हुई हूँ बेटा। मैं थोड़ा सोती हूँ। महलका होश में आए तो मुझे जगा देना। ठीक है। क्या मैं कॉरिडोर में जाके खेल सकता हूँ? नहीं मेरे बेटे, नर्स ने देख लिया तो डांट पड़ेगी। सलाम। सलाम डॉक्टर साहब। उनका ऑपरेशन कामयाब था? खुदा ने मदद की और उसके फजल से सब कुछ ठीक ठाक ही रहा। थोड़ा देर से लाती ना तो आसाबी रग मर जाती और पूरा पाँव काटना पड़ता। खुदा आपका भला करे डॉक्टर साहब। ये कब तक होश में आ जाएंगी डॉक्टर साहब? एक दफ़ा होश में आ चुकी हैं। दर्द ज़्यादा था इसलिए पेन किलर इंजेक्शन लगाया है। 1-2 घंटे तक जाग जाएंगी। आप दवाखाने से दवा ले आइए। ये जी डॉक्टर साहब। शहर के दवाखाने से। खुदा के लिए हंसी प्लीज। हंसिए ना प्लीज। कौन थी राजिया? एक नौजवान खातून चुपके से हमें देख रही थी। मुझे देखते ही चली गई। लगता है आपको पहचान गई थी।
बेगम यूसुफी, सलाम। सलाम। ये आप टैबलेट्स बैठिए, हर 6 घंटे तैयार बाद होने के एक बाद एक। आपको बुला लेंगे। ये इंजेक्शन दिन में एक बार, ये सिरप हर 8 घंटे बाद 1 चम्मच। टोटल 20 रियाल हुए। एक सिरप, एक गोली हर 6 घंटे में एक बार। मैलका अश्केवरी, जी। 30 रियाल। मौला निजाद, एक सिरप। ये सिरप हर 6 घंटे बाद 1 चम्मच। दिन में 1 इंजेक्शन। ये लीजिए आपका नुस्खा, और आपके बनते हैं 10 रियाल। जी 10 रियाल। आपको होश आ गया खाला जान? जाग गई? डॉक्टर ने कहा है कि आपका ऑपरेशन कामयाब रहा। बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और चलने लगेंगी। दर्द हो रहा है दुनिया बेटी। अभी मैं नर्स को बुलाती हूँ ताकि वो आपको दवाई दे दे। मेदाद बेटा, खाला के पास ही रहना, मैं अभी आती जी हूँ। अच्छा। कौन मरीज? महलका अश्कवरी। अभी नर्स को बुलाती हूँ। शुक्रिया। असल में मसला है क्या? यादश बखैर, यादश बखैर ऐसे चला करता था। क्या ज़माना था वो। जाते हुए मुझे शक हुआ, लेकिन वापसी पर उन्होंने मास्क हटाया हुआ था। मेरे ख्याल में सख्त बीमार लग रहे थे। तुम्हें यकीन है कि वो खुद ही था? उनकी बीवी को भी देखा, जवान और खूबसूरत थी। बहुत दर्द हो रहा है? जी नर्स साहिबा। 4-5 मिनट बाद दर्द कम हो जाएगा। मेरी तो सांस बंद हो रही है खाला जान। चंद मिनट के लिए आंखें बंद कर लो ना लड़की। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैं बाहर जाऊं खेलने अम्मी जान। मैं इसका ख्याल रखूंगी। इसे जूता पहना के मेरे पास भेज दो लड़की। मैंने जंजान अपना ट्रांसफर करा लिया है। जंजान किस लिए? मेरे साडू जंजान चले गए। जंजान ने भी कहा जंजान जाओ मेरी बहन के पास। तुमने भी तब के मामूल कहा यस मैडम, है ना? मैंने भी कहा बहुत अच्छा।
तुम्हारी सांस अटकने से पहले मुझे जाना होगा। अच्छा चलता हूँ। देखो किस कमरे में है। लगता है एडमिट नहीं अरे हुई मैंने है। कहा जाके पूछो किस कमरे में है। कहो जी, जाओ। महलका अश्कवरी उनका ऑपरेशन हुआ है। कॉरिडोर का आखिरी कमरा है। जिस औरत को मैंने देखा वो महलका नहीं थी, उसके साथ आई थी। वो कैसे? महलका अश्केवरी के पाँव का ऑपरेशन हुआ है, वार्ड के आखिरी कमरे में एडमिट है। क्या कर रहे हैं हमीद? मुझे महलका से मिलना होगा। महलका खाला, आप यहाँ हैं मेरे नज़दीक और मुझे पता तक नहीं। क्या हुआ है आपको? बहुत शुक्रिया उस्ताद साहब। शादी कर ली और शादी में अपनी खाला महलका को बुलाया तक नहीं। शादी? कौन सी शादी महलका खाला? ये मेरी बहन है राजिया। सलाम। सलाम। खालाजान दुनिया से कहें मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ठीक है। तुम्हें क्या हुआ है लड़के? कौन सी आफत आई है? मालूम नहीं, 1000 दर्द और मर्ज एक साथ आए हैं। कभी सांस बंद होती है, कभी दिल और गुर्दे में दर्द होता है। लेकिन इनका दर्द दुनिया का दर्द है। महलका साहिबा, मेरे भाई हमेशा कहते हैं मेरी दुनिया बहुत कीमती है। हमेशा कहते हैं राजिया, एक दफ़ा उसको देखोगी तो नज़रें नहीं हटा पाओगी। मैं नहीं समझती कि इस दुनिया में कोई होगा जो इस दुनिया के काबिल होगा। बिल्कुल उस हीरे जैसी है जो राख में गिर गया हो। उसे देखना चाहती हो तो राख को फूंक मारनी पड़ेगी, लेकिन फूंक मारने से राख आंख में चली जाएगी और कुछ नजर नहीं आएगा। पता नहीं ये लड़की इतनी बदकिस्मत क्यों है। सफेद रूदी साहब, अगर डॉक्टर को पता चल गया कि आप बगैर इजाजत के बेड से उठे हैं तो हमारी शामत आ जाएगी। नर्स साहिबा, आप जाइए, मैं इनको ले आती हूँ। नहीं मोहतरमा, अभी डॉक्टर ठीक साहब है, आ ठीक जाएंगे, है। आप जाइए बाहर। भूलिएगा नहीं खालाजान, मुझे उससे बात करनी है। इसको कहते हैं समुंदर महरदार जान। समुंदर तमाम चश्मों और दरियाओं की माँ है। पहाड़ों और सहराओं का तमाम पानी दरिया में गिरता है। ये भरता नहीं है? इसका दिल बहुत बड़ा है बेटा, भरता नहीं। अरे तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। नहीं करो बेटा। अम्मी। अरे कोई अपनी माँ को मारता है क्या? अरे बेटा ध्यान से गिरना नहीं। ध्यान रखो। कोई अपनी माँ को मारता है क्या?
चाहो उसकी आयदत करो। तुम्हारा मुंतज़िर है। चश्म बरा है। जाओ दुनिया बेटी। दारा खेल रहा है। खेल। दारा स्कूल जाता है। शाबाश। कुछ मत लिखिएगा उस्ताद साहब। इसको यादगार के तौर पर रखना चाहती हूँ। जिस तरीके से तुम मेहनत कर रही हो, 1 साल में 3-3 जमातें पास कर सकती हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो आपकी जहमतों के बदले कोई खिदमत नहीं कर सकती। वो मर्द आया रबाब क्या कर रही हैं? इस्फान की सैर। कैसे? साइट के जरिए। कौन सी साइट? जैसे देखूं मैं। urdu.sehertv.ir। इसमें एक खास सेक्शन है जिसके जरिए हम ईरान भर के मुख्तलिफ इलाकों की सैर कर सकते हैं। देखिए यस भी है क्या? रुको, ये देखो, यस भी है, तस्वीर भी हैं, डिटेल्स भी हैं और बहुत कुछ है। और वीडियोस भी हैं। अरे वाह, वीडियोस भी हैं इसमें? बिल्कुल, वीडियोस भी हैं इसमें। आप कौन सी वीडियोस देख रहे हैं? सैर सपाटे की। और सैर सपाटे के अलावा भी कोई और मौजूद है जैसे कि स्पोर्ट्स? हाँ, मैंने खोल लिया। ये देखिए, यहाँ पे स्पोर्ट्स भी हैं। और ये देखिए, नाम किसका आ रहा है? अरे रबाब, आपका नाम यहाँ क्या कर रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो मेरा नाम भी यहाँ पर है। पता है क्यों?
क्योंकि मैंने यहाँ पर एक वीडियो सेंड की थी और मेरी वीडियो अपलोड हुई मेरे नाम के साथ। तो कैसे, क्या कोई खास वजह है वीडियो सेंड करने की? हर कोई जो है वो अपनी वीडियो भेज सकता है हमारी साइट पर। हमारी वीडियोस या नाज़रीन की वीडियोस हैं वो यहाँ पर अपलोड होंगी उनके नाम के साथ। इसका मतलब ये है कि रिकॉर्डिंग हमें खुद रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, हम दूसरे की भी वीडियोस भेज सकते हैं। रिकॉर्डेड हो आपकी अपनी या डाउनलोड हो या वायरल वीडियोस आप भेज सकते हैं। खास तौर पर अनीस पता है आपको 2021 की आपकी खास यादें, खास वीडियोस आप यहाँ पर भेज सकते हैं। अरे वाह, बस ये तो एक अच्छा सेगमेंट इन्होंने जो है इजाफा किया। बिल्कुल ऐसा ही। तो हमारे नाज़रीन में बिल्कुल हमारी तरह अपनी वीडियोस हमारे लिए सेंड कर सकते हैं। urdu.sahatv.ir हमारी साइट का एड्रेस है। और अपनी वीडियोस जो है वो अभी से ही जो है भेजना शुरू कर दीजिएगा और अपना नाम जो है वो ना दीजिएगा। मोहब्बत का इज़हार करने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में अपनी मोहब्बत का इज़हार करें तो हमें तस्वीर, वीडियोस, पैगामात भेजें। हमेशा सोमवार से जुमेरात तक इस प्रोग्राम में लाइव आपकी तस्वीर, वीडियोस, पैगामात और वो कहानियाँ हम शामिल करेंगे मोहब्बत के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में फ़ैमिली के मुख्तलिफ मौज़ूआत, माशरे के मुख्तलिफ मौज़ूआत और वो मौज़ूआत कि जिनका इंसान के ख़ानदान के ऊपर, इंसान के माशरे के ऊपर और इंसान के समाज के ऊपर असर होता है, उनके साथ हाज़िर होते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आइए। अम्मी अब्बू से कहा या दुनिया या कोई नहीं। उन्होंने भी कहा कोई नहीं, और आपने अकेले रहने का फैसला कर लिया। अब्बू तो इब्तिदा से ही राजी थे, लेकिन अम्मी ने मेरी ज़िंदगी के लिए ढेर सारे ख्वाब देखे थे, तो उन्होंने कहा कोई नहीं। मैं जो हर बात से बेखबर थी, आपकी माँ के लिए मुसीबत बन गई। जब बीमार हुआ तो अम्मी बेचारी बहुत डर गई। तीसरी दफ़ा एडमिट हुआ हूँ। पहली दफ़ा बहुत कमज़ोर हो गया था, हड्डियों का ढांचा बन गया था। क्या बीमारी है? पता नहीं क्या मर्ज़ है, 1-2 साल से यही हाल है। कभी कभी सर चकराने लगता है। तेहरान डॉक्टर के पास जाएं। कोई बड़ा मसला नहीं है। शायद कि हो, आपको संजीदगी से लेना चाहिए। ठीक है। अम्मी ने जब देखा कि मैं किसी और लड़की से शादी करने पर तैयार नहीं हूँ, तो एक दिन सुबह सवेरे कमरे में आई जैसे ख्वाबों में कोई आता है। तुम्हारे बारे में पूछा। पहली दफ़ा तुम्हारा नाम ज़बान पर लाई थी। तुम्हारे जाने को 3 साल हो गए थे। मैं ये समझा कि तुम शादी कर चुकी हो। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा ही लगा। मुझे लगा कि तुम्हें खो चुका हूं मैं। आप समझते हैं कि मुझे ढूंढ चुके हैं? ढूंढ चुका हूं और अब कभी भी गुम नहीं होने दूंगा। अभी तक आपके दर्द का पता नहीं चला? क्या डॉक्टर पहचान नहीं पाए?
इनकी बीमारी मालूम है मोहतरमा। ये फिक्रो ख्याल में रहते हैं दुनिया साहिबा। क्या आप जानती हैं कि मेरा भाई कब से एक पूरे कल्चर से लड़ रहा है, वो भी दुनिया की खातिर। तुम एकदम से कहाँ चली गई? घर चली गई थी। अब्बू अम्मी मिठाई का डब्बा और गुलदस्ता लेकर यहाँ आ रहे हैं। उनसे कहती कि असर को आते मैं भी डिस्चार्ज हो जाता, फिर मिलकर घर वापस चलते। आपके लिए नहीं आ रहे, दुनिया साहिबा से मिलने आ रहे हैं भाईजान। इजाज़त दे, मुझे जाना होगा। कल आपसे मिलने आऊंगी। किसके यहाँ जा रही हो? यहीं करीब में एक रिश्तेदार रहता है। ये अपना शिनाख्ती कार्ड ले लीजिए मोहतरमा। बाला ये जी जनाब, इन मोहतरमा को 102 नंबर कमरे में ले जाओ। जाइए। सलाम। सलाम। सलाम हाजी साहब। आप ठीक हैं इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अकेली? हाँ, दुनिया रात गुजारने अपने रिश्तेदार के घर गई है। मेरे पास उसका कोई एड्रेस भी नहीं। आपने देखा? नहीं। हमीद को घर ले जा सकते हैं अब्बू जान, आप जाके पेमेंट कर दें। बहुत अच्छा है, इससे अच्छा नहीं हो सकता।
डॉक्टर साहब, अब मैं जा सकती हूँ? अपना घर बार छोड़ के आई हूँ मैं। अगर दो चीज़ों का ध्यान रखें तो आप जा सकती हैं। एक ये कि पाँव पर ज़्यादा जोर नहीं डालना है, दूसरे ये कि एंटीबायोटिक टाइम पर लेनी है ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए। आप मुतमईन रहे डॉक्टर साहब, मैं ख्याल रखूंगी। 1 महीने के बाद लेकर आइए, मैं फिर चेक करूँ। जी ज़रूर। खुदा आपको सलामत रखे डॉक्टर साहब। मेरे कपड़े तो दुनिया बेटी। जी ज़रूर। सुबह देर से क्यों आई? सुबह जब आ रही थी तो दस्तकारी की एक दुकान देखी। अंदर गई तो बताएं क्या देखा? क्या देखा? चटाई वाली कालीन, हाथों के बने हुए मोजे, जो चीज़ें हम सड़कों में बुनते हैं उन्हें यहाँ लाके डबल कीमत पर बेच रहे थे। कपड़े तो दुनिया बेटी। मुझे सच बताओ राजिया, क्या तुमने दुनिया से कहा कि मैं उससे मिलने जा रही हूँ? मैंने सिर्फ ये कहा कि अम्मी अब्बू अस्पताल आ रहे हैं, हमीद को घर ले जाने। कहा कि आपसे भी मिलना चाहते हैं। ये नहीं कहा कि सिर्फ आपसे मिलने के लिए अस्पताल आ रहे हैं। दोनों बातों में क्या फ़र्क है? दोनों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है बेगम साहिबा। अरे आप नाराज़ क्यों हो रही हैं अम्मी जान? मैं खुद अस्पताल जाके उसे आपकी दस्तबोसी के लिए लाऊंगी, ठीक है? आराम से, धीरे धीरे, आराम से। इनको जल्दी से ऑपरेशन थिएटर ले जाना होगा। सुकून से रहिए, आराम से, जल्दी जल्दी। माफ़ कीजिएगा, मोहतरमा महलका अशकेवरी कहाँ है? महलका अशकवरी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। मैं एक फ़ोन कर सकती हूँ? जी। जी फरमाइए। आइए खाने की मेज पर। अम्मी से कहूँगी तो समझेंगी कि हमें अहमियत नहीं दी। तुम्हें यकीन है कि चली गई है? बिल्कुल। अगर दुनिया तुमसे प्यार करती है तो हर बार फरार क्यों करती है? मेरी खातिर मुझसे भागती है, मेरी खातिर और आपकी खातिर। इस बार मुझे नसीहत कर रही थी, अपने माँ बाप की बात सुनूं और जाके किसी जवान लड़की से शादी करूं, एक ऐसे घराने से जो हमारे बराबर का हो। उसने कहा कि मुझ जैसी बेवा औरत से शादी करना जिसका एक बच्चा भी हो आपके लिए सिर्फ मुसीबत का बाइस बनेगा।
वो हमेशा आपको हक बचानी समझती है। कह रही थी कि ज़िंदगी के रस्म व रिवाज को पामाल नहीं किया जा सकता। कह रही थी ज़िंदगी का एक उसूल है, उसको भुलाना नहीं चाहिए। इसीलिए उसने मेरे रास्ते में यह बड़ा पत्थर डाला। कैसा बड़ा पत्थर? जब मैंने कहा कि मेरे लिए कोई बहुत अहम नहीं है और हर कीमत पर तुमसे शादी करना चाहता हूँ, कहा कि मेरे लिए अहम है। मेरी एक शर्त है। जानती थी कि उसकी शर्त एक बड़े पत्थर से भी ज़्यादा संगीन है, क्योंकि जानती थी कि आप मुखालिफ हैं। कहा कि जाके अपने बाप और ख़ासकर माँ को राज़ी कर लीजिए। कहा कि मैंने ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें और बदबख्तियाँ देखी हैं कि नहीं चाहती कि आपकी माँ की बद्दुआ भी इसमें शामिल हो जाए। कहा मैं खुदा से दुआ करती हूँ अच्छी लड़की से आपकी शादी हो जाए। अब जबकि जान गई है कि मैं राजी हूँ तो क्यों चली गई? तुम्हारे ख्याल में उसका ये काम हमारी तौहीन नहीं है? शायद मैंने गलती की जो कहा कि अम्मी मेरी बीमारी के बाद राजी हो गई हैं। मेरी तरफ से ऐसा क्यों सोचा और ऐसा क्यों बोले? लेकिन मैं समझता हूं कि इन बातों की वजह से नहीं गई। इत्तेफाक से मुझे उसका ये काम अच्छा लगा। जाहिर है कि बहुत समझदार और खुददार लड़की है। वो इस काम से हमें ये बताना चाहती है कि वो पैसे के पीछे या हमीद को धोखा देने के पीछे नहीं है। वो फिर भी हमें मौका देना चाहती है, और उससे अहम ये कि वो हमें बताना चाहती है कि अगर हमें उसका रिश्ता मंजूर है तो बाकायदा तौर पर उसका रिश्ता मांगने जाएं। वो चाहती है कि हम खूब सोच समझकर फैसला करें और उसकी शुरू से आगाही के बाद ही उसका रिश्ता मांगने जाएं। यकीन मानो कीमिया, उस लड़की की कुछ बातें तुमसे मिलती हैं। हमें जो काम सही लगता है क्यों नहीं करना चाहिए? लोगों से क्या लेना देना है? एक जवान लड़की का क्या कसूर जिसका शौहर मर गया हो? वो किसी ऐसे मर्द से शादी कर सकती है जिसकी बीवी मर चुकी हो। बेवा औरतों के लिए जिंदगी के दरवाजे बंद तो नहीं है। क्या दुनिया आपके घर में आकर आपसे इल्तिमास कर रही है अम्मी जान कि मुझे अपने बेटे के लिए मांग ले? तुम किसकी तरफदार हो? साफ जाहिर है अपने भाई की तरफदार हूँ। ये सही नहीं है कि आप अपने बेटे के रिश्ते की खातिर उस लड़की की शख्सियत को ख़राब करें। उसे हमारी ज़िंदगी से क्या लेना देना है? उसे तो किसी की ज़रूरत नहीं। वो औरत जिसने ज़िंदगी के सख्त तरीन दिनों में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, बल्कि एक मर्द की तरह काम किया और अपनी ज़िंदगी चलाई। अम्मी जान, अब्बू के बकौल वो लड़की खुददारी का पहाड़ है। महलका कहती हैं उनकी वर्कशॉप में बहुत सी लड़कियां काम करती हैं, लेकिन वो 100 मर्दों से बेहतर ज़िंदगी गुजार रही है। तो चला जाए, खुदा कामयाब करे। मसला ये है कि आप ये मानना नहीं चाहती कि वो लड़की आपके बेटे के पीछे नहीं पड़ी है, बल्कि आपका बेटा है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है। आप जानती हैं अब तक कितनी दफ़ा आपके बेटे की वजह से वो दूर जा चुकी है? आज ही की बात ले लीजिए, उसके दूर जाने में आपके बेटे का भी हाथ था, क्योंकि वो शशोपंज में है। आपका बेटा उलझन में फंस चुका है, दुनिया और आपके बीच में। आपका बेटा आपका दिल नहीं दुखाना चाहता। शायद हमीद ने आप और दुनिया के दरमियान शक किया हो, लेकिन दुनिया ने सुई बराबर भी शक नहीं किया। वो हमीद की माँ का दिल दुखाने पर राज़ी नहीं हुई। एक बात और कह के अपना मुंह बंद कर लेती हूँ। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि वो औरत हमीद को खुश रखेगी। अगर आपने इस दफ़ा फिर से शक किया तो उसको हमेशा के लिए खो देंगी। अगर मैं मर्द होती, अगर मैं तुम्हारी जगह होती भाईजान, तो एक लम्हे के लिए भी शक ना करती। मुझे एक गिलास पानी दो राजिया।
ज़रा मेरी गोली लाना राजिया बहन। जाओ उसको पैगाम दो, इसी हफ्ते उसका रिश्ता मांगने गांव आ रहे हैं। मुबारक हो भाईजान। खाना खाओ, ठंडा हो गया। अपने बेटे की कद्र जानो बेगम, उसने इतना सब्र किया ताकि हमें राजी कर सके। हालांकि बड़ी आसानी से उसके साथ शादी कर सकता था। उनको अपने यहाँ खाने पर बुलाओ।